हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर साउंड। आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। हमने क्लास 9th की कंप्लीट केमिस्ट्री अपलोड कर दी है और ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। फिर इसके बाद हम लोग बायो अपलोड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं साउंड क्या होती है। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे सेंसेशन होती है हमारे ईयर्स में। अब देखते हैं वाइब्रेशन क्या है। वाइब्रेशन एक रैपिड टू और फ्रो मोशन है ऑब्जेक्ट का, जिसे हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। अब देखते हैं वेव क्या होती है। वेव एक डिस्टरबेंस है जो एक मीडियम में होती है जब रिपीटेडली पीरियोडिक मोशन होती है पार्टिकल्स की मीडियम में, ठीक है। अब देखते हैं पीरियोडिक मोशन क्या है। ये एक मोशन है जो रिपीट होती है जब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के। अब देखते हैं वेव्स कितनी तरह होती हैं। वेव दो तरह की होती हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैटर वेव, ठीक है। अब देखते हैं मैकेनिकल वेव क्या होती है। मैकेनिकल वेव एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है जो रिक्वायर करती है मटेरियल मीडियम जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिससे कि प्रोपगेशन हो। इसका एग्जांपल है साउंड वेव हवा में और पानी की वेव्स। अब देखते हैं मैकेनिकल वेव कितनी तरह की। मैकेनिकल वेव दो तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वो वाइब्रेट करते हैं और ऑसिलेट करते हैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, राइट एंगल टू द डायरेक्शन पे। जो प्रोपगेशन होता है, डिस्टर्बेंस होता है, इस वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसका एग्जांपल है वाटर वेव, ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। और यहाँ एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं क्रस्ट ट्रफ का दिखा रखा है, जहाँ पे मीन पोजीशन हम देख सकते हैं पार्टिकल्स की। अब देखते हैं क्रस्ट और ट्रफ क्या है। ट्रफ लोएस्ट पोजीशन है, डिप्रेशन है जो मीडियम का, जहाँ पे डिस्टेंस है मीन पोजीशन की, उसे बोलते हैं ट्रफ। और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है मीडियम का, मीन पोजीशन की डिस्टेंस से मैक्सिमम होती है, उसे बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगर जो पार्टिकल हैं मीडियम के वो वाइब्रेट ऑसिलेट करते हैं अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट में और उसी डायरेक्शन में प्रोपगेशन करते हैं डिस्टर्बेंस, तो उस वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखते हैं कंप्रेशन क्या होता है। कंप्रेशन पार्ट और रीजन है मीडियम का जहाँ पे डेंसिटी मीडियम की मैक्सिमम होती है और जहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मीडियम बहुत ही पास होते हैं, उसे बोलते हैं कंप्रेशन। रेयर फ्रैक्शन पार्ट और रीजन है एक मीडियम का जहाँ पे डेंसिटी मीडियम की मिनिमम होती है और जहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़े अपार्ट होते हैं, यानी दूर होते हैं, उसे बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखते हैं साउंड वेव एज आ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब कोई साउंड वेव ट्रेवल करती है एक मटेरियल मीडियम में, तो जो कंप्रेशन है, रेयर फ्रैक्शन है, वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो वाइब्रेट करते हैं टू और फ्रो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो पैरेलल होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की, ठीक है। इसलिए जो साउंड वेव्स है लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब देखते हैं साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहले है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड। इसकी एसआई यूनिट है मीटर्स। वेवलेंथ की डिस्टेंस है दो सक्सेसिव रीजन की, जहाँ पे हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी या डिस्टेंस होती है दो सक्सेसिव रीजन की एक लो प्रेशर एरिया की। इसे बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव। इसे डिनोट करते हैं लैम्डा से। इसकी एसआई यूनिट है मीटर। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। इसकी जो एसआई यूनिट है इसके हर्ट्ज है। इसे डिनोट करते हैं म्यू से या एफ से। अब देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल का या बॉडी का जो एक ऑसिलेशन में लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। इसे डिनोट करते हैं टी से और इसकी एसआई यूनिट है सेकेंड्स। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन टी सेकेंड इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1/t। लेकिन नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकेंड में होता है फ्रीक्वेंसी या एफ, इसलिए हम लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखते हैं पिच और श्रिलनेस। पिच एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी जो हमारे ह्यूमन ईयर को रिसीव होती है। लो पिच साउंड मतलब लो फ्रीक्वेंसी, हाई पिच साउंड मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं लाउडनेस। किसी भी साउंड की लाउडनेस डिपेंड करती है कि एम्पलीट्यूड क्या है वाइब्रेटिंग बॉडी का जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। अब देखते हैं टिम्बर और क्वालिटी। क्वालिटी या टिम्बर एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जो इनेबल करती है, जिसमें हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं साउंड ऑफ सेम लाउडनेस और पिच में। अब देखते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम कह सकते हैं कि जो साउंड एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कितनी हो पा रही है पर यूनिट टाइम पे, पर यूनिट एरिया पे, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है प्रोपगेशन ऑफ साउंड के। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का साउंड एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। इसकी एसआई यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर और जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में डिफरेंस क्या है। लाउडनेस एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, ये डिपेंड करती है सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर पे, और इंटेंसिटी एक ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी है जो डिपेंड नहीं करती। लाउडनेस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते फिजिकल क्वांटिटी में क्योंकि ये एक बस सेंसेशन है, और इंटेंसिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं एज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखते हैं कि वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ में रिलेशन किया है। वेव स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव होती है वेवलेंथ लैम्डा, टाइम टेकन होता है टी, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू
लैम्डा बाई टी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वेव हो जाती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं साउंड की स्पीड क्या होती है डिफरेंट मीडियम में। देखिए साउंड की जो स्पीड है सॉलिड में वो ज़्यादा होती है लिक्विड और गैस से। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पार्टिकल है सॉलिड में वो बहुत पास होते हैं, और जो साउंड है वो ट्रैवल करती है फास्ट, क्योंकि जो टेम्परेचर ऑफ मीडियम अगर हम बढ़ा दें, और साउंड कब ट्रैवल स्लो करती है जब हम लोग टेम्परेचर ऑफ मीडियम को डिक्रीज़ कर दें। अब देखते हैं शॉक वेव और सोनिक बूम। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो फास्टर होती है स्पीड ऑफ साउंड के, क्योंकि सुपरसोनिक स्पीड की वजह से। जब एक जेट एयरक्राफ्ट मूव करता है एयर में सुपरसोनिक स्पीड से, तो जो स्पीड वेव है प्रोड्यूस होती है उनमें से वो पाइल्ड अप हो जाती है फॉर्म ऑफ कोन शेप्ड वेव, जिसे बोलते हैं शॉकिंग वेव। अब देखते हैं एको क्या होता है। एको एक रिपीटेशन है साउंड का, जो रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड की वजह से होता है जब वो लार्ज और हार्ड ऑब्स्टिकल से टकराती हैं। अब देखते हैं क्या कंडीशन है कि एको कब प्रोड्यूस होगा। एको प्रोड्यूस तब होती है जब साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। जो टाइम गैप है ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड में वो इक्वल हो जाए या 0.1 के तो हो जाएगा, या जो डिस्टेंस है सोर्स और साउंड ऑफ ऑब्स्टिकल के वो 344 मीटर पर सेकंड हो जाए, या जो मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन द सोर्स ऑफ ऑब्स्टिकल के 70 मीटर अप्रॉक्स हो जाए। तीसरा है कि नेचर ऑफ ऑब्स्टिकल, जो रिफ्लेक्शन सरफेस है वो रिजिड होना चाहिए, और बिल्डिंग हो सकती है या हिल हो सकता है एल्सेट्रा। अब देखते हैं ऑब्स्टिकल का साइज। इको प्रोड्यूस हो सकती है जो साइज अगर थोड़ा सा बड़ा हो, क्वाइट लार्ज, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीपल एकोज। जब एक साउंड वेव रिफ्लेक्ट करती है बहुत बार, एग्जांपल जैसे मल्टीपल इकोज होती हैं, सुनाई देती हैं, तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है दो डिस्टिंक्ट हिल की या बिल्डिंग की या क्लिफ की, ठीक है। अब देखते हैं रिफर्बरेशन क्या होती है। एको जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है दीवारों से, रूफ से या फ्लोर से, क्लियरली ओरिजिनल साउंड के बिहाइंड में एक ओरिजिनल साउंड अपेयर करती है, प्रोलॉन्ग थोड़ी सी, मैंने लंबे समय तक सुनाई पड़ती है हमें। तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं रिवर्बरेशन। और रिवर्बरेशन टाइम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं टाइम इंटरवल जिसमें ओरिजिनल साउंड अपेयर होती है प्रोलॉन्ग मैंने और लंबी तक सुनाई देती है। अब देखते हैं कि हम लोग रिवर्बरेशन टाइम को कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। हमें साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लाना चाहिए, जैसे कि ऑडिटोरियम में लगा रहता है, सीलिंग सॉफ्ट होनी चाहिए, टेक्सचर मटेरियल होना चाहिए। हम लोग हैवी कर्टेंस पर्दे और यूज़ कर सकते हैं, और पैडल सीट लगा सकते हैं, सम प्लांट लगा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं जो स्टोर कर लें साउंड को, ठीक है। अब देखते हैं कि यूज़ क्या है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। पहला यूज़ है मेगाफोन्स, दूसरा हियरिंग एड, तीसरा है साउंड बोर्ड, कॉनकेव होते हैं शिप में, चौथा स्टेथोस्कोप, पाँचवा सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स आर कवर्ड। अब देखते हैं रेंज ऑफ हियरिंग या ऑडिबल रेंज। तो कोई भी ह्यूमन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं सुन सकता। अब देखते हैं इंफ्रासाउंड और इंफ्रासोनिक। जो वेव होती है फ्रीक्वेंसी रेंज की वो होती है 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, इसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इसका एग्जांपल है वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस ड्यूरिंग अर्थक्वेक, और एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट, राइनोसोरस और व्हेल। अब देखते हैं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, इसलिए इसे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव। इसका एग्जांपल है बैट्स, डॉल्फिन्स इन एनिमल्स में देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है। इसका यूज़ किया जाता है डेप्थ निकालने के लिए, सी की। इसका यूज़ करा जाता है वेल्डिंग प्लास्टिक के लिए। इसका यूज़ करते हैं हम लोग क्रैक और फॉल्ट फाइंड करने के लिए। इसका यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को लिक्विड में मारने के लिए। इसका यूज़ किया जाता है कार्डियोग्राफी में। इसका यूज़ किया जाता है अंडर वाटर कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं सोनार क्या है। जो साउंड नेविगेशन है और रेंजिंग है, ये बेस होती है प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव की, ठीक है। जो ये डिवाइस है ये शिप में यूज़ किया जाता है, जिससे कि रॉक्स को लोकेट किया जा सके, आइसबर्ग्स को, सबमरीन्स को और ओल्ड शिप को। अब देखते हैं कि डेप्थ को कैसे कैलकुलेट करते हैं सोनार से। तो जो टाइम टेकन होता है अल्ट्रासोनिक वेव के शिप से सी तक जाने के बॉटम में, इसे टी सेकंड मानते हैं, और टाइम शिप से सी बॉटम में t/2 सेकंड हो जाता है अल्ट्रासोनिक वेव में। तो डेप्थ एरिया हो जाएगा v × t/2। टी टाइम टेकन है, v स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव है, और डेप्थ एरिया। अगला है ह्यूमन ईयर। ये टॉपिक तो आप लोगों का कट गया एनसीईआरटी में, तो यही पढ़ेंगे। और एक न्यूमेरिकल है, इसे आप